हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 की संस्कृत में चतुर्दशा पाठा में देवी अहिल्या, है ना। देवी अहिल्या के बारे में आप सभी को जानते हैं, ये मालवा प्रदेश से संबंधित थी, ठीक है ना। और कहते हैं ये बड़ी वीरांगना थी, है ना। बहुत ही अच्छी क्या कहा जाए कि विदुषी और ये न्यायप्रिय थी, क्योंकि इन्होंने राज्य किया था, ठीक है ना। तो देवी अहिल्या के बारे में हम आज पढ़ते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, ये कौन सी थी, कहाँ से थी, इनके बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो ये चैप्टर जो है डिटेक्ट किए गए हैं, आपके पास नोटिस आने वाली है, पहुंच जाएगी कि कुछ परसेंटेज के चैप्टर जो है सिलेबस का कुछ परसेंटेज डिटेक्ट किया गया है, उसमें से कुछ चैप्टर डिटेक्ट हैं, उनमें से ये हमारा 9वें नंबर में आता है, ठीक है ना। तो इसे 10वें नंबर में आता है हमारा देवी अहिल्या चतुर्दशा पाठा। तो इसे चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ आपस में बातें हो रही हैं, है ना, जिसमें देवी अहिल्या की चर्चा हो रही है। तो इसमें जो पहला पात्र है वो है अंजना, है ना। तो अंजना कहती है हरि हरि ओम भ्रातः भवान कुत अगच्छति, है ना। हम सब हेलो भैया, है ना, कि हरिओम, ऐसा तो अभिवादन के लिए बोला जा रहा है कि हरिओम, तो आप कहाँ से आ रहे हैं। भगवान कुत्र आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो अंकेश बोलता है भगनी, भगनी मीन्स होता बहन, मैं मालवा प्रदेशात अगच्छत अस्मि, मैं मालवा प्रदेश से आ रहा हूँ, ठीक है ना। अंजना, तब अंजना बोलती है तब जन प्रदेशा मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्रते वर्तते किम तत्र विशेषा, है ना। तो वहाँ क्या ऐसा विशेष है, और वहाँ क्या ऐसा विशेष है, ऐसा पूछती। तो अंकेश बोलते हैं हाँ, अम्मी सोता हाँ। तो विक्रमादित्य भोज राज्यो पोषिते मालवा क्षेत्रे अहिल्या प्रजा वात्सल्यम इत विषयम अधिकृत लेखनी प्रतियोगिता, ठीक है ना। मैं राजा, वहाँ पर राजा भोज हैं, ठीक है ना। और मालवा क्षेत्र में उन्होंने प्रजा नहीं कि प्रजा की लाने वात्सल्य, प्रजा के प्रति कैसा प्रेम था, इसके विषय में एक लेखन प्रतियोगिता की है, ठीक है ना। ताहिर, तो ताहिर मिस तो है, तो कथम में अहिल्या व्रतम श्रोतम इच्छामि। तो अंजना बोलती है अगर आप उसके बारे में लेख लिखना चाहते हो, मैं उसके बारे में कुछ सुनना चाहूँगी कि अहिल्या देवी कैसी थी। तो अंकेश बोलता है कि सुशीला बाई मार्कोजी इति अन्यो सुपुत्री असीत अहिल्या बाई महाराष्ट्रस्य चौंडी ग्रामे पंचविंशत्युर सप्तदशा कृताब्दे 1725 माई मासस 31 यानी 31 दिनांके जन्म अलवत, है ना। सुशीला बाई माड़कोजी, इनकी सुशीला बाई माड़कोजी की सुपुत्री जो थी अहिल्याबाई थी, जो महाराष्ट्र के चौंडी ग्राम में क्या है ये जिनका जन्म हुआ था, है ना, 1725 में, ठीक है ना। और 31 तारीख को 1725 में इनका जन्म हुआ था क्रिस्ताब्दे में, ठीक है। ऐसा अंकेश बताते हैं। अंजना बोलती नर्मदा से क्षिप्रा चिम्बला नदी संपन्नत्र मालवा क्षेत्र बंधु खंडेश्वरा पत्नी खल्लु अहिल्याबाई। कहा जाता है कि नर्मदा, क्षिप्रा और चिम्बला नदी इसे संपन्न मालवा का क्षेत्र, है ना। और जो उनकी पत्नी थी वो कहते हैं खंडेराव, है ना, उनकी पत्नी कौन थी, अहिल्याबाई। क्यों कहा जाता है ऐसा, ठीक है ना। तो अंकेश बोलता है कि आम, हाँ ये सत्य है। सूबेदार मलवरस पुत्र वधु मालवा प्रजा नाम सर्वस्वम असीत, है ना, कि सूबेदार मालवरस की जो पुत्र वधु थी मालवा प्रजा नाम सर्वस्वम अहिल्या देवी थी। अहिल्या देवी का जो व्यक्तित्व था बहिमुखी प्रतिभा संपन्न वर्ते, इनका जो व्यक्तित्व था बड़ा ही प्रतिभा संपन्न था। ऐसा है प्रजा वात्सल्या धर्म प्राणा न्याय निष्ठा महिला चा असीत, इनका जो स्वभाव था, है ना, इनका करैक्टर तो कैसा था, प्रजा वात्सल्य, मिनी की प्रजा के प्रति प्रेम, धर्म परायण, न्याय निष्ठा आदि इनमें गुण थे, ठीक है ना। इंदौर तस्य राजवाड़ा क्षेत्र सुंदर पवित्र चयन, इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में इसका एक पवित्र स्थान भी है। अद्यपि राजवाड़ा स्थलम इंदौर नगर से हृदयमियो प्रेक्षा वर्तते, है ना। ये क्या है, इंदौर का हृदय स्थल भी कहा जाता है ना। देश विदेश सब यात्री का दर्शनम गच्छति, यहाँ देश विदेश से यात्री लोग यहाँ पर्यटक बनकर आते हैं और यहाँ करते हैं, यहाँ को देखते हैं, है ना। ऐसा दर्शन योग्य स्थान है। अंजना बोलती है स्माराभितस्य धर्मनिष्ठम स्वपुत्र स्मारौर स्मरणंतरम नर्मदा तीरम इंदौर समीपस्थ महेश्वरा राजधानी चाकरा, है ना। स्मरण के लिए हम बता दें कि धर्मनिष्ठ स्वपुत्र इनके पुत्र मालावरस ने क्या किया था, नर्मदा तीर में इंदौर के समीप ही महेश्वर राजधानी की स्थापना की थी, ठीक है ना, जो नदी के किनारे है, ठीक है। आगे देखिए
पुनः अंकेश बोलता है कि पुनः पुनः स्मारन्तु प्राचीन काला, यानी फिर से याद करो कि प्राचीन काल अवंती नामनी प्रसिद्धा उज्जैनी महिष्मती नामना प्रशस्त महेश्वरति स्थानम मालवा क्षेत्रे अभवत्। प्राचीन काल में अवंती नाम का जो प्रसिद्ध उज्जैनी महिष्मती के नाम से प्रसिद्ध था, जिसे महेश्वर स्थान से मालवा क्षेत्र में अंतर्गत आता है। ठीक है। अंजना राजा महिष्मता निर्मिता महिष्मती अधुनम महेश्वर नगरम अस्ति। राजा महिष्मती जो थे वो महिष्मती राजधानी क्या थी, लेकिन वो अभी आधुनिक में महेश्वर नाम से जानी जाती है। अनूपदेशस राज्ञा सहस्त्र अर्जुनस राजधानी अपि असीत। अनूप देश के राजा जो थे वो सहस्त्र अर्जुन जो थे इनकी राजधानी निश्चित की थी। ठीक है। इसकी राजधानी महेश्वर राजस्थानी जो है निश्चित की थी। कौन? अनूप देश के राजा। ठीक ना, सहस्त्र अर्जुन। फिर आगे देखिए अंकेश अथ किम रामायणम महाभारतस ग्रंथयो बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु अपि महेश्वराय उल्लेख वर्तते। अंकेश कहता है कि अथा किम और क्या, रामायण में महाभारत में है ना, और बौद्ध धर्मों के जो जैन के धर्म ग्रंथ होते हैं उसमें भी अपि महेश्वर का उल्लेख किया गया है। कालिदास विरचिते रघुवंशम महिष्मती वर्णम मस्ति। कालिदास ने जो रघुवंश कहते हैं रघुवंश की रचना की थी वो महिष्मती में उसमें वर्णित है। ठीक है ना। आदिशंकरा मंडनेश्वर श्री मध्य शास्त्रत चर्चा महेश्वर स्थाने एव अवत एद एव पुण्य क्षेत्रम अहिल्या राजधानी च अवत। आदिशंकर मंडनेश्वर ने क्या किया था, सहस्त्र में यानी शास्त्रों में महेश्वर स्थान का क्या किया है, पुण्य क्षेत्र में डिवाइड किया है, ऐसा है ना। तो पुण्य क्षेत्रम अहिल्या राजधानी अवध से पुण्य क्षेत्र के नाम से जानी जाती है ना। फिर अंजना बोलती है अहिल्या बाई धीरा शासन प्रवीणा चा इति पठिवंती, है ना। जो अहिल्याबाई थी कैसी थी, धीरा वीरा शासन प्रणाली थी। इसकी जो शासन प्रणाली थी अहिल्याबाई की कैसी धीर वीर थी। ठीक है ना। तो अंकेश बोलते हैं हाँ, उनकी जो शासन प्रणाली थी इन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, शासन करने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। आम खलु खलु तस् शासन व्यवस्था अर्थनीति राजनीति विद्या प्रीति चा विशिष्ट इति। उनको शासन व्यवस्था उनकी अर्थनीति आर्थिक और राजनीतिक और रक्षा की दृष्टि से और विद्या के प्रति क्या थे, विशिष्ट उन्हें ज्ञान प्राप्त था। और बहुत ही न्यायप्रिय वात्सल्य प्रजा वात्सल्य वाली क्या थी, वो शासिका थी। अंजना ने कहा अहो भाग्य मालवा क्षेत्र से, बड़े भाग्य हैं कि जो मालवा क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र में निवास है। जयंतु कीर्ति शेष अहिल्या, कितनी अच्छाइयाँ हैं अहिल्या बाई में। ठीक है ना, कितनी उनकी कीर्ति है ना। उनको किस नाम से लोग जानते हैं, अंकेशा जयंतु लोक माता अहिल्या बाई। ठीक है ना। ऐसी हम ऐसी अहिल्या माई की बार बार क्या हो, जय हो। और उभव दोनों क्या करते हैं, सर्वासहा जित क्रोधा अहिल्यावती कीर्तिरता। और क्या करते हैं, अगर पृथ्वी में इसी तरह से धर्मार्थ कामेच्छेषु निरतः राजते सदा, है ना। यानी कि पृथ्वी की तरह जो क्या है वो अहिल्याबाई थी। अहिल्याबाई के नाम से क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष तीनों की ही रक्षा सुशोभित होती है। पृथ्वी में क्या होता है, अहिल्याबाई जैसी शासिका से, अहिल्याबाई से क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन तीनों की से सुशोभित महिला है, जिससे पृथ्वी क्या होती है, सुशोभित होती है। ठीक है ना। तो ये कहाँ से बिलोंग करती थी, मालवा क्षेत्र से, है ना। और ये महेश्वर राजधानी थी। ठीक है। इस तरह से ये पाठ क्या होता है, समाप्त होता है। तो कुछ मैं इस तरह से बताती कि देवी अहिल्याबाई कहाँ से थी, मालवा प्रदेश से थी। ठीक है। और ये विक्रमादित्य भोजराज के शासन में मालवा क्षेत्र में प्रजावात्सल्य शासिका थी, है ना। इनका जन्म कब हुआ था, 1731 दिनांके 1725 को हुआ था। और नर्मदा क्षिप्रा नदी, है ना, से संपन्न ये क्षेत्र मालवा क्षेत्र, वहाँ की ये वधु थी, है ना। और ये सूबेदार मालाराज पुत्र वधु थी, मैंने सूबेदार मालेराज की एक थी पुत्र वधु थी, है ना। और अहिल्या का जो व्यक्तित्व था, उनका कैरेक्टर था, वो बहुत ही प्रतिभा संपन्न था। जो प्रजा के प्रति वात्सल्य धर्मपरायण न्यायनिष्ठ महिला थी, है ना। इंदौर नगर में राजवाड़ा क्षेत्र बहुत ही सुंदर है
और यहाँ पर कई पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं और यहाँ पे आनंदमय बिताकर कुछ समय और स्मरण अपने मन में इसकी छवि और स्मरण को रख कर चले जाते हैं, ठीक है ना। और इसलिए ये जो प्राचीन काल का कहा जाता है कि जो अवंतिका नाम अवंतिका जो पहले उज्जैन को अवंतिका के नाम से प्राचीन काल में बोला जाता था, तो वहाँ की जो राजधानी थी वो महेशमती थी, फिर उसको बदल कर महेश्वर की गई, है ना। और कई इसमें बताया गया है कि यानी कि रामायण में, महाभारत में, बौद्ध धर्म में जन्मे, है ना, इनमें कई जगह में महेश्वर स्थान का वर्णन किया गया है, ठीक है। और अहिल्याबाई बहुत ही शासन प्रवीणा थी, इनकी न्याय व्यवस्था, अर्थनीति, राजनीति और इनकी विद्या नीति बड़ी ही सुदृढ़ थी, ठीक है, आया समझ में। तो ये इनकी कहानी हो गई, अहिल्याबाई की एक तरह से जीवनी हो गई, ठीक है। आगे हम देखते हैं शब्दार्थ है। शब्दार्थ के बाद यहाँ पर एक पदेन उत्तर है। एक पदेन उत्तर में जैसे अहिल्या जन्मग्राम तो ये चौंडी ग्राम होगा। इस तरह से अहिल्या व्यक्तित्व कथम वर्तते तो बहुमुखी, है ना, प्रतिभा संपन्न। राजवाड़ा कुछ स्थित है इंदौर नगर में राजवाड़ा। महिष्मती कस राजधानी तो कहते हैं महेश्वर होगी, ठीक है ना। कस राजधानी असित किसने राजधानी कही थी, तो सहस्त्र अर्जुन ने की थी। सुशीला माड़ कोजी इत्यादि पुत्री असित तो अहिल्याबाई थी, ठीक है। इस तरह से एक वाक्य और ये प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है ना। मालवा प्रदेश है तो उस जगह हमको कुतः लिखना है, ठीक है ना। प्रश्न निर्माण करना है, उत्तर को हटा के उत्तर में अंडरलाइन किया गया है, ठीक है ना। ये हर चैप्टर में है आपके, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है, आपका एंड होता है, ठीक है। तो इसका आप PDF देख लें और इसको नोट डाउन कर लें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।